up everybody, this is Arshika and you're watching MBA with Arshika। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 5 टिप्स टू क्राफ्ट अ किलर MBA रिज्यूम। यस, आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, भले वो आपके ऑन कैंपस पे आ रही है, आप ऑफ कैंपस जॉब के लिए जा रहे हो, रिज्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज कोई भी इंटरव्यूअर राइट पहले आपका CV देता है। आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कॉलेजेस टॉप 20 स्कूल्स के लिए भी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे बहुत सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म्स में भरवाते हैं। और उसका रीजन ये है कि उसी बेसिस पे जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो आपके CV के बेसिस पे होती है, एंड देन फिर आपका फेस 1-on-1 फेस राउंड होता है। तो आपका रिज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसके लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे रिज्यूम के अंदर होनी चाहिए जो कि मुझे हेल्प करेगी या तो टॉप 20 स्कूल से कॉल आने के लिए, या फिर एक अच्छी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं तो वहां से भी कॉल आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो आप, इन्वेस्ट इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पीपल डोंट वांट दैट व्हाट यू हैव डन इन योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD यार, mentioning that you have did your BCom, your MBA or your PhD, वो उससे ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ एड ऑन चीजों में क्या क्या चीजें की हैं। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दैट इज बिफोर। बहुत सारे लोग मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ, मेंशन करते हैं ट्रैवलर, रनर, कुकिंग मुझे पसंद है, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, सेल्फ टॉट कोडर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NGO एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कुछ भी। तो अब ऐसा लेट्स से अगर मैं इंटरव्यूअर हूं तो मुझे ये बहुत वेग सा लगेगा। अब आप कहोगे यार ये आपने प्रॉब्लम तो बता दी है, सॉल्यूशन कौन बताएगा? तो सॉल्यूशन इसके बाद बता रही हूं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको मिलने वाला है MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी चीज, तो जाके सब्सक्राइब करना है। और अगर मुझसे कोई सवाल है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बिफोर आफ्टर। यहाँ पे ये आपका इंस्टाग्राम का रील नहीं चल रहा है कि बिना मेकअप और आफ्टर मेकअप, बट हम देख लेते हैं। आफ्टर में मैंने यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपने वहां पे बिफोर मेंशन किया था ट्रैवलर, एंड तो ट्रैवल टू 12 कंट्रीज ऑन 3 कॉन्टिनेंट्स, रैन द मुंबई मैराथन 2017, वॉलंटियर ट्वाइस अ मंथ मेकिंग मील्स एट द लोकल NGO किचन। मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि आपने मेंशन किया है कि मुझे कुकिंग पसंद है। एज वाइस प्रेसिडेंट जनरेटेड 25,000 स्पॉन्सरशिप की स्पेलिंग गलत हो गई है, राइट। फर्स्ट प्राइज विनर एट 3 हैकाथॉन्स फ्रॉम 2019 to 21, टोटलिंग 10,000 इन प्राइजेस। यार आपने देखा कि ये आफ्टर है। अब आपने मेंशन तो कर दिया एक्स्ट्रा करिकुलर में कि यार मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, और लाइक मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, मैं पॉडकास्ट सुनता हूं, बट मैंने यहाँ पे उसको क्वांटिफाई किया है कि अगर मुझे वो पसंद है तो उससे रिलेटेड मैंने क्या चीजें की है। यार ट्रैवलर एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है। अगर आपने लिख दिया यार आई लव ट्रैवलिंग, दे डोंट वांट कि आस्क अच्छा तुमने कितनी कंट्री घूमी है, तुमने क्या किया है ट्रैवलिंग में। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह से कहीं ना कहीं अपना एक्स्ट्रा करिकुलर को आइडेंटिफाई करो। एक पहली चीज एक्स्ट्रा करिकुलर इंपॉर्टेंट है, दूसरा उसमें सिर्फ ये लिखना मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे सोशल वर्क पसंद है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सही नहीं है। राइट वे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये सही तरीका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो, दैट इज क्वांटिफाई योर रिजल्ट्स। यार इससे क्या समझ रहे हो तुम? अपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करना मतलब नंबर्स में बताना। ट्रस्ट मी, 7 साल में मतलब इनिशियली जब मुझसे कोई पूछता था कि यार तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ। व्हाट इज बहुत सक्सेसफुल, राइट? एक इंडिविजुअल उसके लिए आई थिंक 50,000, 60,000, 1 लाख की जॉब इज सक्सेस, राइट? तो हर इंसान के लिए डेफिनेशन सक्सेसफुल की अलग अलग होती है। किसी के लिए 2 वक्त खाना इज ऑल्सो अ सक्सेस, राइट? तो अपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करना, अपने गोल्स को क्वांटिफाई करना नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बिफोर, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजिंग a cyber security project, conducted internal training classes to adopt new CRM software, completed interviews with seniors and mid management of major corporations, synthesized findings and suggested improvement opportunities, performed cost analysis for companies in the IT industry.
यार पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट मी, मैंने इसको बनाने में टाइम लगाया है, बिकॉज ये वाला एक ऐसा कंटेंट है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है। तो भाई ये हमने बिना मेकअप वाला देख लिया, अब हम मेकअप वाला देखते हैं। तो आफ्टर में अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो का हेडलाइन किया था, दैट इज क्वांटिफाई योर रिजल्ट्स। मैंने यहाँ मेंशन किया प्रोजेक्ट मैनेजिंग अ साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्किंग प्रोजेक्ट वर्थ 4 लाख कवरिंग 30 लीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द इंडिया। मैंने यहाँ पे 4 लाख का बताया कि मैंने उस प्रोजेक्ट की वर्थ कितनी थी और कितने लीडिंग इंस्टीट्यूशन से मैंने वो कहीं ना कहीं एसोसिएट किया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, कंडक्टेड इंटरनल ट्रेनिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिफोर में आपने देखा, मैंने सिर्फ ये मेंशन किया था कि कंडक्टेड इंटरनल ट्रेनिंग क्लासेस फॉर न्यू हायर्स अडॉप्ट न्यू सीआरएम सॉफ्टवेयर, बट मैंने यहाँ पे उसको क्वांटिफाई किया, कंडक्टेड इंटरनल ट्रेनिंग क्लासेस फॉर ओवर 100 न्यू हायर्स टू अडॉप्ट न्यू सीआरएम सॉफ्टवेयर, oversaw 20K training budget for new CRM system, estimated to save the company over 45 hours a week। ये मैंने कहीं ना कहीं अचीवमेंट किया, मैंने यहाँ पे नंबर से उसको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई किया। तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड दैट व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू आर जस्ट going for an interview, if you're applying for B schools and whatever, right? So please make sure to use all these tips which I explained you just away. Now third point, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, get specific about your contribution with project example। अब मतलब बहुत स्पेसिफिकली डिटेल में एक्सप्लेन करो आप जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में। अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, बिफोर डेवलप एंड मेंटेन्ड इफेक्टिव pricing analysis data models, developed several high-value data visualization and Excel models for C-suite clients to help them make evidence-based decision। अब आप सोचोगे क्या लिखा है, मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, अब हम इसका आफ्टर देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, created and implemented a large consumer survey to help a media company with 1.2 billion annual revenue determine its pricing elasticity across multiple segments for a debut product with projected revenue estimated at 35 million annually। मैंने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली बताया, पूरा इलाबोरेट किया कि मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या काम किया है, उससे क्या फायदा हुआ है। Second, led development team of 5 design a data-driven visual dashboard for HDFC Bank, increasing visibility to all 400+ branches offices across the globe by at least 60%। आपने देखा कि मैंने दोनों में जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया है उसको बहुत क्लियरली इलाबोरेट किया है कि क्या काम था, उससे क्या फायदा हुआ, क्या सारी चीजें, क्या इंपैक्ट है। तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, शो डोंट टेल योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। हम लिखते हैं वी आर हार्ड वर्कर, वी आर स्मार्ट वर्कर, वी कैन लाइक, तुम जो बोलो हम कर देंगे। मतलब मैं बहुत सिंसियरली काम करूंगा। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेती हूँ तो मुझे पता है जब कोई बोलता है मैं बहुत हार्ड, सबके यही जवाब होते हैं। तो हम एग्जांपल्स पे देख लेते हैं। सबसे पहले बिफोर बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स ड्यू टू एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब यहाँ पे वैसे तो लोग सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स लिख देते हैं, ये भी नहीं लिखते हैं, बट मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स यूजिंग पाइथन, मैंने यहाँ पे भी स्पेलिंग गड़बड़ की है, SQL एंड PHP। Used Excel to improve internal processes। मतलब ये आपने लिख दिया कि भैया मैंने क्या क्या किया है और सारी चीजें। अब हम इसका आफ्टर देखते हैं, मतलब आफ्टर मेकअप वर्जन देते हैं। Presented to C-level clients executive weekly on project status। Sole consultant invited to attend internal strategy development meeting with key clients lead after presenting recommendation। Manager in intern to develop a risk management data model valued at 50 million using SQL and tracked key risk investor। मतलब आपने जो भी आपकी स्किल्स है वो आपने इसको ऐसे इलाबोरेट किया। बोलना कि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं हार्ड वर्कर हूँ, दैट रियली डजंट मैटर। तो प्लीज ट्राई टू elaborate your skills by showing your work। Now last but not the least यार, मतलब फुल पैसा वसूल चीज, दैट इज कीप द सिंपल फॉर्मेट। कीप द फॉर्मेट सिंपल। यार बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करो, ज्यादा मतलब इतना आपको तामझाम, मैंने देखा है बहुत लोग बहुत सारी चीजें भरने के चक्कर में, मतलब सब कुछ रिज्यूमे में है, सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कीप इट सिंपल, शॉर्ट,
clear, crystal clear, and that's what I'm trying to tell you. So this was the 5 killer tips to create a good resume, either to apply for top B schools or either to get a good job. I hope you like it. If yes, let me know in the comment section below. और किस पे आप वीडियोस चाह रहे हैं उसका भी सजेशन आप दे सकते हैं. बाकी लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.